अगर आप सफलता चाहते हो, जीवन बदलना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो आपका परिवार मर्यादा में हो, आप जैसे चाहते हो वैसे परिवार को चलाएं। आप यह भी चाहते हो कि समाज सही रास्ते पर चले। सही रास्ते माने क्या, यह समझना पड़ेगा। देखिए, सही रास्ता मतलब आप जैसा सोचते हो और वैसा समाज चले तो सही है। हर व्यक्ति का माइंडसेट है कि वो जो कर रहा है वो सही है, और उसके हिसाब से थोड़ा बहुत भी इधर या उधर हुआ तो वो उसके हिसाब से, उसकी सोच में वो चीज सही नहीं है। समझ रहे हैं आप? और आप परिवार को चलाना चाहते हो अपने हिसाब से, सो कोच दैट आप यह सोचो कि आपके पास कोई काम नहीं है। परिवार के सबसे बड़े मुखिया हो, आपके बच्चे बड़े हैं, ठीक है, सबसे बड़े मुखिया हो आप। और जब तक आपने अपने दम खम पे कमाया, परिवार आपने हिसाब से चलाया, आप परिवार हंसी खुशी चला, आपने जैसे चाहा वैसे परिवार आपका चला। लेकिन सपोज दैट जो वर्क आप कर रहे थे, जहां से आपकी अर्निंग आनी थी, वो अचानक से अर्निंग आनी बंद हो गई, इनकम आना बंद हो गया। महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। अब आप देखें क्या कि आपके हाथ से वह परिवार जो आपके हिसाब से चलता था, वही परिवार धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लग रहा, धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगा। आपके कहे के मुताबिक बहुत ज्यादा बिल्कुल ही विपरीत चलने लगा। उस समय बच्चे आपके, परिवार आपका कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, सब कुछ आपका है। बावजूद उसके, क्योंकि आपके पास कहीं से अर्निंग नहीं है, अगर कुछ कानों में गलत सुनाई पड़ती है तो आपके कान बंद हो जाएंगे। आंखों को कुछ गलत दिखाई देता है तो आपकी आंखों पे पर्दा डल जाएगा बॉस। और इतना ही नहीं, आपके जुबान में ताले लग जाएंगे, क्योंकि सुनवाई उसकी होती है जिसके पास धन होता है। भाई, भगवान भी उसका है जिसके पास धन होता है। आप समझो ना, 2 जगह पे सत्संग चल रहा है। एक जगह ऐसा है जहां में ना तो ढोल है, ना नगाड़े हैं, ना ही कुछ और। एक फकीर सा व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके पास अपार ज्ञान है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़ा ढोंगी है, लेकिन उसके पास म्यूजिक का सिस्टम है। समझो, माइक है और 2-4 उसके चेले चपाटे जो उसकी जी हुजूरी भरते हैं। अब यकीन माने, वो चाहे फकीर कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, दूसरों की बात नहीं करता बॉस। आप खुद उस फकीर को नहीं सुनेंगे। आप भी वहीं जाएंगे जहां ढोल नगाड़े और वो हारमोनियम जहां बज के, जहां मन लुभावन बातें होती, आपके पैर ऑटोमेटिक खींचे चले जाएंगे और आपके पास एक जबरदस्त शब्द होगा,
कि इस व्यक्ति के पास इतने भीड़ पहले से हैं, इसके पास कुछ ना कुछ तो है। और वह फकीर जिसके पास ये दम है, हो सकती थी कि आपके जीवन को सही दिशा बता सकता था, आपने उसकी नज़रअंदाज कर दिया। किसकी वजह से? उसके पास धन नहीं है, बाकी सब कुछ है। आपने क्यों नज़रअंदाज किया? क्योंकि आपने उसका धन, एक का धन देखा, एक का निर्धन देखा, एक का बहुत भीड़ भाड़ देखा, एक का एकांत देखा। मीन्स आपकी गलती नहीं है। ये एक साइंटिफिक उदाहरण है, समझिए। मतलब इस पृथ्वी लोक पे अगर आपको जिंदा रहना है तो शुरू से ही रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई जीवन भर चलती आई है, कई पीढ़ियों से चलती आ रही है, त्रेता युग से ही चलती आ रही है, भगवान श्री राम के काल से ही चलती आ रही है, भगवान श्री कृष्ण के काल से चलती आ रही है। भगवान श्री राम के काल में भी लड़ाई हुई थी। अगर ऐसा नहीं है तो महाराज श्री रावण ने जो तपस्या करी थी तो बदले में क्या मांगा था? सोने की लंका। सोचो, अगर ऐसा नहीं है तो महाभारत में क्या हो, किसकी वजह से राज्य निकाला दिया गया था? 5 पांडवों को। 5 पांडवों को क्यों राज्य से, अपने देश से निकाला था? और 5 पांडवों को दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर दी थी। किसके लिए? धन के लिए, संपत्ति के लिए। मतलब अगर आपके पास धन है तो आप कुछ नहीं हो के भी भगवान के दूसरे स्वरूप आपको यह धन बना देता है। तो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको आगे बढ़ा सकती है, हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अपॉर्चुनिटी जो आपको आगे बढ़ा सकती है, उस अपॉर्चुनिटी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मानता हूं आप मेरी ऑडियो को शायद सुने और या फिर ना भी सुने, मर्जी है आपकी। आप किसी के गुलाम थोड़ी हैं या बंद के किसी से। लेकिन जोर डालें दिमाग में, समय किसी का गुलाम नहीं है, ना आपका, ना उस श्री राम और लक्ष्मण जी का, और ना ही कृष्ण का, और ना ही मेरा। समय किसी का गुलाम नहीं है। काल की जाल में हम सब फंसे हुए हैं बॉस। काल तो शायद हो या ना हो, लेकिन हमारा टाइम खत्म। हम खत्म। हम किस लिए जीवित हैं? अपने कर्मों के लिए। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से समझ जो मैं कह रहा हूं, सफलता के बहुत बड़े बड़े डिंगे हाँकने वाले थोड़े से समझदार व्यक्ति, आप यह सोचे, जिस तरीके से मार्केट में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है, सफल होना है, कामयाब होना है, जीवन बदलना है, लाखों रुपए कमाने, करोड़ों रुपए कमाने, और फिर वो ऐसे लोग जब आते हैं वे आंधी तूफान की तरह, ऐसे ही लोग गुम हो जाते हैं। किसकी तरह? सुनामी की तरह। ठंडे हो जाते हैं। किसकी तरह? शांत समंदर की तरह। ऐसे लोग जीवन में बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने के बाद उनकी हिम्मत नहीं जुट पाती कि आगे बढ़े। यहाँ 2 बातें मैंने अलग अलग कही हैं। पहले मैं शब्द को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आप एक्चुअली आपका शरीर पे किसका कंट्रोल है? आपके शरीर पे किसका कंट्रोल है? तो भाई आपके शरीर से बहुत सारे लोगों के जुड़ाव है। मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं, परिवार है, बच्चे हैं। तो शरीर से तो सबको मतलब है, लेकिन सबसे आपको किससे मतलब होना चाहिए? धन से होना चाहिए बॉस। अगर आपके पास धन नहीं है तो बाकी ये बच्चे, जो मान लो कि आप उन बच्चों को धनी कुछ भी डायलॉग मार के उनसे मुंह फेरने की जो बातें सोच रहे हो, ये सोचो कि आपके बहुत सारा प्यार ही करते रहें वो, और आप उन्हें कुछ कमा के ना खिलाएं तो वो तो भूखे मर जाएंगे। तो उनका सोचना गलत थोड़ी है। यहाँ पे राजा
कि वैल्यू तब तक है जब तक राजा पावर में हो, है ना। उसकी संतुलन क्या बोलते हैं, उसकी राज तब तक चलता है जब तक उसके पास और राज सिंहासन हो, मतलब पावर हो, तब पावर होना ज़रूरी है। तो भैया आप मुझे बताओ, क्या राजा बनना चाह रहे हो क्या आप? देश के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो? देश चलाना चाह रहे हो क्या आप? सबसे पहले आप चलाना क्या चाह रहे हो ये देखो। अपन नौकरी कर रहे हैं और सफल होना चाहते हैं, हम सफलता के रास्ते पे खड़े हैं, फिर भी हम सफल होना चाहते हैं, मजबूर हैं, काम ही नहीं कर पाते। तो समझना पड़ेगा, सबसे पहले आप सफलता तो चाहते हो, ये आप भी जानते हो, मैं समझ गया, लेकिन सफलता किस फील्ड में चाहते हो भाई, ये बताओ। खुद से सवाल करो, किस फील्ड में सफलता चाहते हो, किस सेक्टर में सफलता चाहते हो, बताओ। अगर आप नौकरी कर रहे हो और मार्केटिंग लाइन में आप आना चाह रहे हो, तो नौकरी मेरे हिसाब से गलत है। फिर खुल के आओ मार्केटिंग में, और मार्केटिंग में आ गए हो और आपसे मार्केट में काम नहीं हो रहा है, तो बॉस पूछो फिर किसकी गलती है। आप क्या करोगे भाई, बस चलाओगे क्या ट्रक चलाओगे आप, ट्रेन चलाओगे, पायलट चलाओगे, अरे बनोगे क्या, कुछ तो बेचोगे। किसी चीज़ में तो तुम्हारा काम में ध्यान लगना चाहिए, मन लगना चाहिए, लगन लगनी चाहिए। एक सेक्टर को चुनना पड़ता है बॉस। सेक्टर इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब सेक्टर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो चेंज करते रहे हर दौर में। नहीं, मैं अभी नौकरी में काम कर रहा हूँ, नहीं अभी मैं मार्केटिंग चल रहा हूँ, तो मार्केटिंग में काम नहीं हो रहा तो चलो मैं नौकरी कर लेता हूँ। अब नौकरी में 4 दिन मैंने काम किए और वहाँ पे मेरा बस नहीं चला, तो काम का मतलब नहीं हो पा रहा है, तो चलो अब कुछ अपना ही बिज़नेस करते हैं। अब अपने बिज़नेस में आए, पता चले पैसे तुम्हारे पास सीमित है और वो पैसे ख़त्म, चलो फिर नौकरी में भाग रहे। अरे भाई तू करना क्या चाह रहा, होना चाह रहा सफल, और यूं ही अंधाधुंध भागा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। गलती तेरी नहीं है, जो कर रहा है भाई सब सही है। पहले सोच, अपने दिमाग से पूछ, अपने दिल से पूछ कि सेक्टर में तो सफल होना चाहता है। सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। एक सचिन तेंदुलकर की सफलता का मायना केवल क्रिकेट था बॉस, केवल क्रिकेट, न कि एड अब तो आने लगा एड उसका, लेकिन सबसे पहले क्या था, क्रिकेट। उसका चाहे मरे जिए कुछ भी करे, हर टाइम बैट बॉल लेकर के अपना तैयार रहता था, एनी कंडीशन, बारिश हो, ठंड हो, सर्दी हो, उसके बुखार भी हो, तब भी जुनून था उसको। विराट कोहली, धोनी, आप जिसको भी नाम जानते हैं क्रिकेट के फील्ड में, तो एक सेक्टर है ना बॉस, वो एक फील्ड है, उसने चुना कि मेरे को इस सेक्टर में काम करना है, भले अपने आप को कुछ भी इसके लिए दांव पे लगाना पड़े, चलेगा बॉस, चलेगा, दौड़ेगा। मतलब मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं लेकिन इसको नहीं छोड़ सकता। ये पागलपन तेरे पास है क्या? नहीं है ना? तो फिर तू जीवन में देख ले क्या सफल हो सकता है, खुद से पूछ। एक समझना पड़ता है यार अपने आप को, यार मन में थोड़ा डालो। आप अपने फील्ड को नहीं चुन पा रहे हो यार, कभी इधर कभी उधर, कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी। भाई कंपनी चेंज करने से सफलता प्राप्त होती है क्या? बताओ, ये नौकरी छोड़ देने से सफलता प्राप्त होती है क्या? और नहीं तो कुछ, जितने भी जूस वाले दुकान दिखते जहाँ भीड़ लग गया, अपन वहीं चर्चा करना चालू कर दे, देखो कितना बढ़िया इसका जूस चल रहा था, पहले 1 चला, अब 2 चला रहा है, अब 3 चला रहा है, अब 4 चला रहा है। अभी तेरे को जूस की दुकान खोलनी है क्या? ये सब्जी की ठेली लगाएगा तो चला, कहीं अस्थाई तो हो ही नहीं रही अपन यार। मतलब ये थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग है, आपको ये समझना पड़ेगा। कम से कम आप देखो कि आप सफल होना चाहते हो, अपने आपका अपना सेक्टर नहीं चुन पा रहे हो, तो सेक्टर चुनो बॉस, सेक्टर चुनो, ठीक है। अगर आपने नौकरी चुना है तो नौकरी में देखो क्या कर रहे हो आप, फिर उसमें आप लगन के साथ लग जाओ, फिर दुनिया को मत देखो, भले आपको 2000 भी महीने क्यों नहीं, मतलब लगे रहो, पूरी जीवन खत्म हो जाएगी तुम्हारी। क्या मतलब है यार, तुम्हारा सेक्टर ही नहीं है तो जबरदस्ती के तो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, साला कहीं पे भी काम नहीं कर रहे हो तुम टिक करके ना, यहाँ हर जगह बहाने। नौकरी में गए तो बिजनेस के बहाने, बिजनेस में आए तो फिर शादी के बहाने, पार्टी के बहाने,
काम ना करना पड़े, हजार मतलब दुनिया के सारे काम याद आ जाएंगे जैसे बिजनेस की बात आएगी। तुम्हें धूप भी लगेगा, बारिश भी लगेगी, है तरीके में तुम होना चाहते हो सफल, चलाना चाहते हो परिवार को अपने हिसाब से, सुरक्षा देना चाहते हो अपने बच्चों को, जीवन बदलना चाहते हो। अरे यार कमाल की बात है। तो गलती से ये तो अच्छा बात है कि आपने क्रिकेट लाइन को नहीं चुना, है ना। तो क्रिकेट लाइन में जहाँ 2-3 बार आउट होते तो फुटबॉल को पकड़ लेते, चलो भैया अब क्रिकेट में आउट हो गए, अब फुटबॉल को आजमाते। क्यों पूछ देते, क्यों भाई फुटबॉल को क्यों? नहीं नहीं, क्रिकेट में तो कोई स्कोप नहीं, क्योंकि छोटा सा बॉल आता है और वो बैट घुमा के जो मारना पड़ता है तो दिखता नहीं कभी कभी, वो बहुत स्पीड से आता है ना, इसलिए। अब फुटबॉल बड़ा होता है तो उसको पैरों से मारने में आसानी रहेगी। अब आगे जो उसमें, और हमने पहली बॉल मारा किक और पैर में लग गया चोट और मोच आ गया, अल्लाह भाई अब यार अब क्या करेगा? तो पहले तो पैर गोल गोल मिल गया ना, पैर सही कर ले, फिर तो देख कैसे कितने बड़े धुरंधरों को मैं हराता हूँ, है ना। पैर सही कर ले थोड़ा सा, पैर सही हुआ भाई, अब चल अब फुटबॉल खेल लेते। नहीं यार फुटबॉल में तो बड़ा रिस्क है। क्रिकेट, अरे यार हाँ क्रिकेट तो बढ़िया है। कबड्डी खेलते हैं, अब कबड्डी हैं, बोल दिए कबड्डी खेलना, बस चुन लिया हमने सेक्टर, बस अब कबड्डी है सर, जो है कबड्डी है। अजय कबड्डी में जाओ ना, किसी ने पकड़ लिया और 2-4 पटकी मारी दैत तरीके में, क्या हुआ सर कबड्डी खेलने में कैसा लगा? अरे सर क्या बताए, साला पकड़ लेते हैं 8-10 पकड़ के मिलके, और जो धुनाई करते हैं साला दम तोड़ना पड़ता है। हमें लग रहा है कि ये भी नहीं कर सकते। अबे क्या करेगा भाई, कहीं तो हारना पड़ेगा तुझे। हार कर जीतने वाले को क्या बोलते हैं? लीडर बोलते हैं भाई, बाजीगर नहीं। तो जिस सेक्टर में तुम रहोगे भैया, उस सेक्टर में आपको हारना पड़ेगा। हारने के लिए तैयार रहो ना, हारने के लिए तैयार रहो भाई। हारोगे तो जीतोगे, अब बार बार हारते रहोगे तो कभी ना कभी तो जीतोगे, लेकिन फील्ड चुनो ना। आप फील्ड ही नहीं चुनते यार बॉस, फील्ड ही नहीं चुनते। वही वाली बात है यार, क्या बताए। हम छोड़ चले महफिल को, हैं जैसे ही याद आएगा नशे से उतरेंगे, फिर आ जाएंगे महफिल में। हर बार संकल्प करते हैं, दारू पीने के बाद घर जाके क्या बोलते हैं, हर बार संकल्प करते हैं साला कल से दारू नहीं पीऊँगा। पुजारी बनते हैं और फिर अगले बार हफ्ते के बाद कहाँ मिलते हैं, बार में। कमाल है यार, ये कैसी संकल्प है तुम्हारी। मतलब आपका सेक्टर ही नहीं है ना बॉस, तो सेक्टर को चुनना पड़ेगा। एक डायलॉग है, संतोष नायर जी बहुत अच्छे एक वक्ता हैं, बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने। क्या कहते हैं वो, जो मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं इंग्लिश में, द सीक्रेट लाइज इन द फैक्ट द सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम द हैबिट एंड डूइंग थिंग डॉट फेलियर्स डोंट लाइक टू डू। सीक्रेट क्या है सक्सेसफुल लोगों का? भाई यार ये भी तो वही बात बोल रहे, मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ। अबे भैया सेक्टर चुन लो यार, सेक्टर चुनो। नौकरी में तुम्हारा मन लग रहा है तो नौकरी ही करो, पूरी जीवन निकाल दो भाई, बुढ़ापे तक करो, बाल सफ़ेद कर लो, मतलब जब तक सांस चल रही तब तक करते रहो, क्योंकि वहाँ 2 पैसे मिलेंगे, तुम्हारे बच्चों को पेट पलेंगे। और तुम अपने, ना तो तुम घर रहोगे ना देखोगे, ना तुम्हें घर से परिवार से मतलब है। नौकरी में जाओ, 2 पैसे लाओ, खाओ और सो जाओ, बस जीवन ख़त्म। बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, बुढ़ापे की आखिरी सांस तक। भाई तुम्हें अगर बच्चों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े तो फिर क्या करना है, नौकरी करते रहो। पहले आप शारीरिक मेहनत करते थे, अब जैसे जैसे उम्र गुजर रही है उसके हिसाब से अपने काम ढूंढते रहो, चेंज करते रहो, नौकरी ही करो फिर, है ना। कम से कम तुम्हारी जो जमीर है वो जिंदा तो रहेगा। अरे अपने परिवार की आंखों में आगे डाल के बोलते सकते हो, देख मैं मेहनत कर रहा हूं। अब इससे ऊपर उठना है तो फिर बिजनेस में देखो, आप, मैंने बोल दिया आप अपने सेक्टर चुन लो, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है बॉस। 50 साल की उम्र में तुम सेक्टर चुने चलोगे, है ना, तो साला जीवन में सेक्टर ही चुनते रहोगे। हर चीज का एक उम्र होता है।
एज निकल जाएगा। सचिन तेंदुलकर जिस उम्र से खेलना स्टार्ट किया था वो एक समय था भाई, मेरे को क्रिकेट में जाना था तो समय था और उसने चुना, सफल हुआ, आगे बढ़ा। अगर आज तुम्हारा है समय तो यह देखो भाई, आज करते कि तुम क्रिकेटर बनना चाह रहे हो क्या? अब क्रिकेट में तुम चले गए, सिलेक्शन हो गई तो तुम मतलब इंडिया को जिता दोगे क्या? वर्ल्ड कप जिता दोगे? सोच, जस्ट इमेजिन। नहीं 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 सर, मेरा मन तो बड़ा क्रिकेट देखने में लगता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि क्रिकेट में बन जाऊँ, है ना? तो ये ऐसा भी सेक्टर नहीं चुनना बिल्कुल। मारा छलांग साला, मार्केटिंग बुरा, नौकरी बुरा, तब सीधा मैं क्रिकेटर छोड़ो, मैं एक्टर भी बनता हूँ, क्रिकेटर सब बनूंगा मैं, क्योंकि अब सेक्टर सर चुनने के लिए आपके कहने से मैं तैयार हो गया हूँ। कमाल है यार। अब आप ये था कि वो सेक्टर चुनने के लिए क्या करते हैं, ध्यान समझना। अगर आप नौकरी कर रहे हो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसा काम ढूंढो जिसमें पैसा ना लगे। ऐसा काम ढूंढो जिसमें एक पैसा भी ना लगे, रिस्क ना हो। ठीक है, ध्यान समझना। अगर ऐसा काम ढूंढते हो जिसमें रिस्क ना हो, पैसा ना लगे, लेकिन ग्रोथ भी हो। अब ये कोई मत सोच लेना कि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए बोल रहा हूँ भाई, ठीक है? अब इसके लिए मैं किसी ने किसी को जल्दी से प्रमोट कर दिया तो भाई वहाँ पे तो ज़बरदस्त कैलकुलेशन रहता है भाई तेरे पास। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक ही बैठे बैठे जो करोड़ों की बात पन्ने पे दिखाने के बाद जो तू अरबपति बनता है, अगले दिन जब सुबह उठता है ना, तेरी घर की जो रोजी रोटी है ना, वो भी तेरे लिए चलाना ही मुश्किल हो जाती है। या तो करोड़पति माइंड में बना दिया, अब तो रोजी रोटी कमाने में शर्म आएगी, अब कैसे करेगा काम? समझ में आ गया? तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को रोक टोक लगाओ भैया, ठीक है? कि सबसे पहले जेन्युइन काम करना। सबसे पहले आप ज़मीन पे खड़े हो जाओ, है ना? बड़ी बड़ी डिंगे मत हाको, बहुत बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन पूरे कैसे हों इसके लिए भी प्लानिंग करो, ठीक है? नंबर 1, ऐसा काम देखो जिसमें ऐसा सेक्टर देखो जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस हो। तो अगर आप बोलने में अच्छे हो तो मार्केटिंग लाइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? अगर आप बात करने में, अपनी बात दूसरों को रखने में एक्सपर्ट हो तो भैया फिजूल की इधर उधर अपना एनर्जी वेस्ट मत करो, चुपचाप से आ जाओ मार्केटिंग लाइन में, बिना दिमाग लगाए कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। जो बातें इधर उधर इसकी उसकी इधर की उधर की करते हो ना भाई, वो सारी बातें अब मार्केटिंग लाइन में लगा दो। जो भी टाइम मिलता है तुम्हारे पास, घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, अरे यार तू किसी गार्ड से बात कर रहा है, किसी ठेले वाले से बात कर रहा है, अनसंड बात कर रहा है, लाइयो भाई कुछ भी अनसंड, तो वो अनसंड बात नहीं होना। वो समय को यूज़ करो और उसको पैसे में कन्वर्ट करो। आज की डेट में आपकी बातों की वैल्यू हो या ना हो, लेकिन पैसे की वैल्यू पूरा है। अब यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम एक कंपनी में काम करते हैं जिसका नाम ग्रीन प्योर हर्बल प्राइवेट लिमिटेड है। यह कंपनी पूरी तरीके से क्या है, ध्यान से समझना, 1% भी यह मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है ना? तो यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हो गए आप, पूरी तरीके से सुरक्षा कवर हो गया कि भैया आपको कोई भी यहाँ पे फेक बातें नहीं होंगी, 1% भी फेक बात नहीं होगी। जो भी होगी कमाई की बात होगी, है ना? जिसको भाई बुरा लग रहा है वो मेरी ऑडियो को बंद करके छोड़ के चला जाए बिना किसी ऑब्जेक्शन के, ठीक है? लेकिन किसी को भी अच्छा लग रहा है तो भाई काम करने का तेरे अंदर जुनून है, मेहनती है तू, तो भाई खुद से पूछ कि तू किस चीज़ में अच्छा है और फिर उस चीज़ में लग जा, ठीक है? अगर कोई विकल्प नहीं दे रहा, तेरे मम्मी पापा भाई बहन साथ नहीं दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आंख बंद करके अपने आप के ऊपर भरोसा करके फिर ग्रीन हर्बल में आ जा आराम से चुपचाप, ठीक है? अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, हमारी ग्रीन प्योर हर्बल प्राइवेट लिमिटेड 5000 वर्ष पुरानी पद्धति को क्या कर रही है, आगे बढ़ा रही है। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, जिसमें जिनको भी शुगर की समस्या है, बीपी की समस्या है, थायराइड की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, जोड़ों की दर्द की समस्या है, पूरी बॉडी में कुछ बीमारियों को छोड़ के बाकी 100% हर बीमारी का
जबरदस्त आयुर्वेद और योगा के माध्यम से लोग सही हो रहे हैं और लगातार हुए भी हैं। ऐसा हमारी प्राचीन ग्रंथ इतिहास जो है हमारा परमाणु का भरमार भरा हुआ है। तो इसके बारे में मुझे कोई जो बहुत बड़ा प्रवचन नहीं देना है, लेकिन आपको समझना है कि ग्रीन प्योर हर्बल प्राइवेट लिमिटेड ने जिस चीज़ को अपनाया है आपकी सुविधा के लिए, तो काम करना बड़ा आसान है। तू आराम से 6 बजे की नौकरी कर, 7 बजे तक आ जा, 8 बजे तक 7 बजे 8 बजे तक क्या पर्चे बनवाओ, है ना, पर्चे बनवाओ कि जिनको शुगर की समस्या है, थायराइड की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, जोड़ों की दर्द की समस्या है, भैया एक बार हर जगह जगह पे इलाज करा के थक गए हो तो एक बार यहाँ पर भी ट्रीटमेंट करा के देख लो। ठीक है, तुम्हारे घर में भी हो सकते हैं, बड़ों की बात छोड़ो, तुम्हारे घर में भी अपनी भी सुरक्षा करो, लोगों की भी सुरक्षा करो। ठीक है, अब ये आयुर्वेद है तो धीरे धीरे काम करेगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, लेकिन काम पक्का करेगा। एक बार सूट कर गया ना, अगर तुम्हारी बॉडी को ग्रीन हर्बल का प्रोडक्ट सूट कर गया ना बॉस, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी शुगर की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। मतलब जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा। अगर आपका थायराइड है, अगर 1% भी अगर इसका प्रोडक्ट तुम्हें सूट करने लगा ना, तो फिर आपका थायराइड भी कंट्रोल हो जाएगा, जो पिछले 10-12 साल से थायराइड तुम्हारा सही नहीं हुआ। समझ में आ रहा? एलोपैथ में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है भाई कि तुझे शुगर हो गया, तेरा शुगर सही हो गया, बीपी हुआ, बीपी सही हो गया। हो सकता है कि 10 में से एक आधा निकल जाए, लेकिन वो कब तक टिकेगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वो फिर वो तो रिस्की वाला काम है। मतलब ये तो वही वाली बात है कि भाई मेरे को पथरी हुई और फिर मैंने ऑपरेशन कराया, जहाँ से पथरी हुई थी वहाँ से ऑपरेशन कराया, तब तो निकल गया था, और बाद में कुछ दिन के बाद उसके अगल बगल में फिर से पथरी हो गई। तो ये कौन सा ट्रीटमेंट हो गया भाई? तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे बाजार में हैं। इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है प्रोडक्ट का तो ग्रीन प्योर हर्बल प्राइवेट लिमिटेड में, और हम अपने प्राचीन पद्धति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बस इसमें किसी को कोई पैसा नहीं लेना है, किसी को बहुत बड़ा ज्ञान नहीं, वरना पर्चे बंटवाओ और आपका एक अच्छा सा क्या बनाओ, कंपनी का एक अच्छा सा स्टोर ले लो। बहुत महंगा स्टोर मत लो भाई, बहुत, तेरे पास जो बजट है ना, वो नहीं भी है तब भी तो कांटेक्ट कर ले, तेरा फ्री में ही काम करा देंगे। और बता, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है, लेकिन तुम आगे बढ़ो भैया, अपना माइंड को डिप्रेशन में मत डालो। हाँ ये है कि 10-20 लोग माइंड को डिप्रेशन में मत डालो। हाँ ये है कि 10-20 लोगों को तुम बताते हो तो भाई आराम से इतना जितना तू नौकरी में कमाता है उससे डबल ट्रिपल तू यहाँ से अपने घर की रोजी रोटी के चलाने का साथ साथ अपने परिवार को भी बढ़िया सुरक्षा दे सकते हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन खाली ये बोलना कि मैं करोड़पति बन जाऊँगा, लखपति बन जाऊँगा, जीवन बदल जाएगी, ये चीज़ें हो सकती है सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि फिर आप किसी काम लायक नहीं रहेंगे। जब तक आप करोड़ों रुपए कमाएंगे तब तक आपका शरीर साथ छोड़ चुका होगा। तो आंखों पे देखने वाले पे भरोसा मत करो, खुद कमा करो और कमा करके फिर लोगों को बताओ कि भैया पैसे ऐसे नहीं ऐसे कमाए जाते हैं। तो एक शुगर वाले का जब तुम्हारे माध्यम से शुगर कंट्रोल होगा तो मुझे बताओ तुम पैसे कमाओ या नहीं, का उसके दुआएं लगेंगी नहीं लगेंगी? भाई शुगर वाले का शुगर से डॉक्टर के पास तुम जाते हो, दवाई लेते हो, पैसे देते हो, तो डॉक्टर कमाता होगा कि नहीं कमाता होगा? जस्ट इमेजिन। बीपी वाले का बीपी सही होगा तो पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा? तो कंपनी योगा क्लास भी दे रही है, ठीक है, बीपी के चेकअप फ्री, शुगर के टेस्ट फ्री, और महीने में एक बार बॉडी की चेकअप फ्री। तेरे पास पैसे नहीं है, किसी भी तरीके से 550 का बंदोबस्त कर लो भैया। ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी का प्रोसेस चलता है, 550 रुपये में एक बार फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद तुम्हारे को कंपनी की तरफ से आईडी कार्ड मिल जाएगा एज ए प्रूफ के तौर पे, और जो भी सुविधाएं बताई गई वो सारी सुविधाएं तुम्हें मिलनी चालू हो जाएंगी। अरे कार्यकर्ता के रूप में, हर किसी के लिए नहीं है भाई, ये जो मजबूर है केवल उसके लिए है ये भाई। हर व्यक्ति का कार्ड नहीं बनेगा यहाँ पे, लिमिटेड लोग हैं जो काम करने वाले लोग हैं, केवल उनके लिए, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड। और ये फीस जो है ना 550 रुपये, ये केवल फॉर्मेलिटीज़ के लिए ली जाती हैं, यह भी कहीं ना किसी बहाने तो मैं लौटा दी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि फ्री में बहुत सारी चीज़ों को हजम नहीं होता ना भाई। आप आए फॉर्मेलिटीज़, हमें क्या पता तुम काम करोगे कब तक करोगे, हैं? मस्खरी करने के लिए आए, तुम्हारे पास टाइम हो सकता है, बहुत सारे लोगों के पास, मस्खरी करने वाले लोगों के पास बहुत सारा टाइम हो, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे
सीरियस लोग हैं जिनका समय लगातार बर्बाद हो रहा है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता। तो ऐसे जुनूनी लोग जो अपने परिवार के जीवन बदलना चाहते हैं वह ग्रीन प्योर हर्बल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आएँ और अपने वंश का इतिहास लिखें या नहीं लिखें, लेकिन अपने परिवार की जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उन यहाँ से काम करके पैसे कमा कर उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। नंबर 1, अपने घर की जो प्रॉब्लम्स हैं माने बीमारियां हैं उनको भी आप दूर कर सकते हो। और घर परिवार को छोड़ो, आपको भी कोई अंदरूनी समस्या है, मानो गैस हो, थायराइड हो, माइग्रेन हो, जोड़ों का दर्द हो, अरे कोई भी समस्या हो यार, तुम अपनी ग्रीन हर्बल में आकर के अपनी बीमारी खुद ही, अपना डॉक्टर खुद बनो भाई, ऐसा आयुर्वेद कहता है। सही जानकारी के साथ आप योगा करो, सही जानकारी के साथ आप कंपनी का फूड सप्लीमेंट लो। आप देखो, साल 2 साल नहीं बोल रहे भाई, 15 दिन में तुम्हें रिजल्ट का पता चल जाएगा। अगर अगले 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें बेहतरीन काम करेगा, सूट करेगा बॉडी को, तो अगले 2 साल में तुम्हारी गंभीर से गंभीर समस्या समाप्त। ठीक है, अब पैसे कमाने लगे तुम बढ़िया, महीने का 60-70 हज़ार लाख रुपए आराम से, बिना किसी दिक्कत के भाई, जीरो से स्टार्टअप बनाए। आप सोच लो ना तुम्हें कौन सा बड़ा तीर मारना है, अब सोचो, आप सोच लो, अब मारो तुम बड़े बड़े तुम तीर, कितने बड़े बड़े तीर मारना है आपको। काय माँ खाए यार, तुम न कभी नौकरी छोड़ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, अनशन काम के टाइम पे बहाने बनाने वाले लोग, भाई थोड़ा सुधर जाओ। हमारे जिनसे शिकायत है वो समझ रहे हैं बहुत अच्छी ज़बरदस्त तरीके से, हंसने की ज़रूरत नहीं है। काम के टाइम पे तुम्हें धूप लग रही है, मतलब काम के टाइम पे तुम्हें धूप लग रही है, और पैसे के टाइम पे जब घर में नहीं आता है तब भी तो तुम्हें दुख लगना चाहिए, उस समय हंसी नहीं आती। ये बहुत सीरियस पॉइंट है भाई, समझो। परिवार के साथ मजाक मत करो, लोगों के साथ मत करो, क्योंकि लोगों की समस्या मेरे से अच्छा कौन जान सकता है। आज कितने लोग परेशान हैं गैस से, बीपी से, शुगर से, थायराइड से, माइग्रेन से। अरे उनकी मन की भावनाओं को समझने की कोशिश तो करो यार आप लोग। हर आदमी भाग रहा अंधाधुंध तरीके से पैसे कमाने में। भाई पैसे कमा कमा के कहाँ लेके जाएगा, थोड़ी इनकी तरफ भी देख ले। इनको नहीं देखने की वजह से आज बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले अरबपति बन रहे हैं, और तुम जीवन भर कमा कमा करके इन अरबपतियों को क्या कर रहे हो, बैंक बैलेंस भर रहे हो। मुझे इनकी टैलेंट से, इनकी तरक्की से कोई जलन नहीं है, लेकिन तुम्हारे नाकारी की वजह से, तुम्हारी आलसपन्य की वजह से तुम्हारा परिवार दुखी है। तो इनसे सीखने की ज़रूरत है हमारे को कि यार ये अपना काम कितना अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इन्होंने मेहनत किया है, एलोपैथ एकदम से तरक्की पे नहीं किया है भाई, मेहनत किया है। लेकिन एलोपैथ एक बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद से कंपेयर नहीं किया जा सकता कि एलोपैथ की जो अपनी नीड है वो अलग चरम पे है, और उसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं, और आयुर्वेद के बिना हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करनी है तो फिर आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कुछ हो गया इमरजेंसी में तो अपने पास एलोपैथ है। तो भाई हम दोस्त हैं किसके, एलोपैथ के। और आयुर्वेद हमारा क्या है, आयुर्वेद हमारा क्या है, जीवन है। समझ में आ रहा। लेकिन मतलब टेम्परेरी इलाज के लिए एलोपैथ अच्छा है। मतलब अगर किसी का सर फट गया उस समय तुम आयुर्वेद कर रहे हो तो ये कोई होशियारी वाला काम नहीं है, तो ज़बरदस्ती लड़ाई वाली बात है। वो तो वही वाली बात है जहाँ सुई में धागा डालना था और तलवार में धागा डाल रहे। कमाल की बात है यार। तो ऐसा नहीं है, जिसकी जो चीज़ है उसको समर्पित कर दो, मेरा यह मान। ठीक है, पैसे नहीं कमा रहे हो भाई, घर घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से ग्रीन हर्बल से संपर्क करो, बहुत सारा चीज़ें कंपनी के पास, बहुत सारी चीज़ें हैं देने के लिए। फर्स्ट डे से सारे प्रोडक्ट रिजल्टेबल है। घर के लिए भी कुछ इस्तेमाल करने के पहले मंगाओ, फ़ायदा करता है, फिर काम करना स्टार्ट करो। दैट्स इट यार, ज़्यादा समय बर्बाद मत करो यार।